तो इस विधानसभा चुनाव में सम्राट चौधरी और मंगल पांडे की अग्नि परीक्षा होने वाली है। दरअसल भाजपा ने कह दिया है कि पहले अब साबित कीजिए कि आप लोग योग्य हैं, अब साबित कीजिए कि जनता आपको अपना विधायक मानती है, तब जाके आपको मंत्रिमंडल मिलेगा। क्योंकि विधान परिषद से होते हुए मंत्रिमंडल तक पहुंच जाना ये आसान काम है, लेकिन विधायकी जीतना ये थोड़ा मुश्किल है। अब आपको जनता के बीच में जाना पड़ेगा, जनता के सवालों का जवाब देना पड़ेगा, जनता मांगेगी हिसाब और हिसाब देना पड़ेगा। मतलब अब मामला पूरा जो है वो उलझ गया है और मंगल पांडे और साथ ही साथ सम्राट चौधरी इस बार विधानसभा चुनाव में आपको दिखाई देंगे। 16 तारीख को तो नामांकन भी करवा रहे हैं जनाब। अब पूरी कहानी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे आपको। और 2025 विधानसभा का चुनाव इन दो नेताओं के करियर के कहीं ना कहीं चीजों को जो है वो सामने ला के रखेगा कि आगे इनका क्या होगा, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देख लीजिए, भाजपा ने दो नेताओं का जो दो बड़े नाम है बिहार से अगर देखा जाए तो एक तो है स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, एक है उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। इन दोनों को कह दिया कि भाई पहले आप एक काम कीजिए, चुनाव लड़ लीजिए। चलिए हम आपको तारापुर भेजते हैं। सम्राट चौधरी को तारापुर भेज दिया गया। अब तारापुर इसलिए भी भेजा गया सम्राट चौधरी को क्योंकि उनका वहां पे दबदबा रहा है, रौला रहा है। उनके पिता शकुनी चौधरी वहीं से विधायक लगातार रहे हैं। यहां तक कि उनकी माता पार्वती देवी भी आरजेडी के टिकट पे वहीं से विधायक रही हैं। अब इधर जो है ये सीट कहीं ना कहीं भाजपा के तरफ से है और भाजपा सम्राट चौधरी को कह रहा है कि जाइए तारापुर जीत के आ जाइए, फिर वापस से मंत्री बना देंगे आपको। लेकिन तारापुर हारे तो समझ जाइए कि करियर हार गए। वहीं अगर बात किया जाए मंगल पांडे को लेके तो स्वास्थ्य व्यवस्था और मंगल पांडे पे लगातार सवाल उठे हैं और ऐसे में भाजपा ये फैक्ट चेक करना चाहती है कि अगर मंगल पांडे सिवान फतेह कर लेते हैं, सिवान जीत जाते हैं, तब तो ठीक बात है, तब तो अच्छी बात है, आप रहेंगे मंत्रिमंडल में शामिल रहेंगे, चीजें आपके लिए आसान रहेगी। लेकिन अगर आप वहां पे ठीक से अपना प्रदर्शन नहीं कर पाए तो आपकी मुश्किलें बढ़ सकती है। ये दो नेता जो विधान परिषद के रास्ते मंत्रिमंडल तक पहुंच गए थे, अब उनको अग्नि परीक्षा से होकर गुजरना पड़ेगा। उनको साबित करना पड़ेगा कि वो योग्य हैं, उनको ये बताना पड़ेगा कि वो डिजर्विंग हैं और तब जाके भाजपा जो है उनको अपने यहां जगह देगी। भाजपा का ये अपना रूल है भाई, भाजपा अपने रूल से इधर उधर नहीं होती। भाजपा का रूल है कि भाई अगर आपको आना है तो आइए, लेकिन अब साबित करके आइए। क्योंकि जनता में जो असंतोष का माहौल था उससे इन दोनों नेताओं के अब करियर पे खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप वहां से विधानसभा चुनाव हारते हैं तो आपके लिए मुश्किलात और ज्यादा बढ़ सकते हैं। तो ऐसे में अगर सम्राट चौधरी और मंगल पांडे की बात की जाए तो इनके लिए स्थिति जो है वो करो और मरो की है। यानी इस बार उनको इस चुनाव में अपने आप को साबित करना पड़ेगा, नहीं तो सियासत धीरे धीरे करके उनसे दूर चली जाएगी। सबसे मजे की बात यह है कि 2025 का विधानसभा चुनाव बहुत कुछ दिखा रहा है, बहुत कुछ बता रहा है। भाजपा जो है वो अपना 71 लोगों का ये पहला सूची, पहला लिस्ट जो है वो जारी कर चुका है, बता चुका है कि कौन कहां से चुनाव लड़ेंगे, जिसमें सम्राट चौधरी का भी नाम है तारापुर विधानसभा से। तो वहीं बात किया जाए तो मंगल पांडे का भी नाम है और उनका भी नाम है सिवान विधानसभा से। अब इन लोगों को साबित करना पड़ेगा तभी कुछ होगा। अब ये लोग भी चुनाव में उतरेंगे, सीधे तौर पे चुनाव लड़ेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि जनता जिसको मंत्री जो बनाया जा रहा है, क्या जनता उसे विधायक भी मानने को तैयार नहीं है कि इस विधानसभा चुनाव में फैसला हो जाने दीजिए। और फैसला हो जाएगा तब चीजें सबके सामने होगी, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। मतलब 2025 का विधानसभा चुनाव बिहार की तकदीर तो बदलेगा ही, लेकिन कुछ नेताओं के हैसियत की बात कर ली जाए या फिर कुछ नेताओं के वो पावर की बात कर ली जाए, उससे भी ये पता लग जाएगा कि भाई कौन कहां है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।